आज मैं उन चाबी वाले खिलौनों से भी पूछता हूँ जो फंड के बगैर कभी जिन्होंने ना धरना दिया ना रोडों पे निकले। अरे कप्तान की हुकूमत में उन मुल्ला हज़रात को भी कभी इसराइल और फ़लस्तीन के मुसलमान याद आते थे, इसराइल के मज़ालिम याद आते थे, और कभी कप्तान की हुकूमत में फ्रांस के साथ तजारती तल्लुकात नज़र आते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब फ्रांस ने इधर जो सलाब ज़दगान के लिए अरबों डॉलर भेजे हैं, शेर के साथ कौम को पैगाम देना चाहता हूँ। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अरे सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। ये जो मुल्क के ऊपर चोर लटेरे डाकू बेईमान मुसल्लत हैं, आज मैं उन चाबी वाले खिलौनों से भी पूछता हूँ जो फंड के बगैर कभी जिन्होंने ना धरना दिया ना रोडों पे निकले। अरे कप्तान की हुकूमत में उन मुल्ला हज़रात को भी कभी इसराइल और फ़लस्तीन के मुसलमान याद आते थे, इसराइल के मज़ालिम याद आते थे, और कभी कप्तान की हुकूमत में फ्रांस के साथ तजारती तल्लुकात नज़र आते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब फ्रांस ने इधर जो सलाब ज़दगान के लिए अरबों डॉलर भेजे वो क्या जायज़ हो गए? अब फ़लस्तीन इसराइल देखें हमारे मुसलमानों पे इसराइल कैसे मुसलमान भाइयों पे मज़ालिम कर रहा है। अब तुम्हें चुप का रोज़ा क्यों लग गया? अब मौलवी साहब को इस्लाम भूल गया। अब फलाही तंजीमों को, जो फलाही तंजीमें हैं, उनको इंसानियत भूल गई। अब इस पाकिस्तान में इस अवाम का खून बह रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, एहसासियत भूल गई। अब मुल्ला हज़रात को भी पीडीएम की महंगाई भूल गई, इस अवाम का एहसास भूल गया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये सब हदीसें रवायतें कप्तान के लिए ही आपने गढ़ी हैं कि जब कप्तान इक़्तिदार में आता है तो ऐसी ऐसी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रवायतें और हदीसें जोड़ तोड़ कर अवाम को सुनाते हैं जो जहन्नम से पीछे ना ठहरे। मैं पूछता हूँ कि आज तुम्हारे ज़मीर कहाँ सोए हैं? अरे चाबी वाले खिलौनों, आज तुम्हारे एहतजाज कहाँ सोए हैं? आज तुम्हारे धरने कहाँ सोए हैं? आज तुझे नज़र नहीं आ रहा कि इसराइल फ़लस्तीन पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर कैसे जुल्म कर रहा है? कहाँ है एहतजाज आपके? ये जो बयान आप कभी कभार चुप करके दे देते हैं सिर्फ अपना लंग बचाने के लिए कि हम लोगों को कहेंगे हम वहाँ भी बोले थे, लेकिन आपका बोलना और चीज़ है। हम समझते हैं कि कप्तान की बारी आप इस्लामाबाद नहीं छोड़ते थे, फैज़ाबाद नहीं छोड़ते थे, लाहौर नहीं छोड़ते थे, कभी आप यतीम खाना में, कभी किसी चौक में एहतजाज धरने। अब शहबाज शरीफ हुकूमत और पीडीएम हुकूमत ने ये जो प्लस 22-25 जमातें छोटी मोटी मिला के बनती हैं, क्या अब आप कहाँ सोए हैं? आपको पता नहीं है कि कौम सबसे बड़ा जुल्म ये है कि कौम जो है भूख से मर रही है। माएँ बहनें एक आटे के लिए, आटे की थैली के लिए गाड़ियों के नीचे आके मरने को तैयार हैं। अब एहसासियत कहाँ गई? अब कौम का एहसास कहाँ गया? मेरा खुदा कहता है मैं भी दीन के बारे इल्म रखता हूँ, लाजमी नहीं ये इल्म किसी की विरासत हो, हर बंदे का हक है, हर बंदा पढ़ सकता है। ये इल्म वो चीज़ है कि जो बंदा पढ़ सकता है, जान सकता है, लाजमी नहीं कि ये एक के पास है। हर बंदा अक्ले कुल नहीं होता, जो इल्म हासिल करे उसको इल्म हासिल होता है, क्यों नहीं होता? खुदा मेरा कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब मेरा बंदा दुनिया पे दूसरे बंदों के साथ खुशी से मेल जोल करता है और मेरी मखलूक के साथ भलाई करता है। और मैं पूछता हूँ आज आपको खुदा कहाँ भूल गया? आपको याद नहीं कि तुम भी खुदा के बंदे हो? अरे मुझे पता है कि तुम इन हालात में मुल्ला साहब और दूसरी छोटी मोटी प्लस तंजीमें जो भी हैं क्यों नहीं बोलते? हम जानते हैं कि अगर पीडीएम के खिलाफ तुम बोलोगे तो कहीं कप्तान को फायदा ना पहुंच जाए। इमरान खान फेमस है, लेकिन याद रखो, लेकिन मेरी बात याद रखो,
तुमने कलमा नबी का पढ़ा है, तुमने मेरे खुदा का और रसूल का दीन लेके आगे आना है, लेकिन तुम कप्तान की मुखालफत में आज अवाम के हक में चुप हो। तुम्हें इस चीज का भी हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हें यह भी कब्र में बताना पड़ेगा। क्यों कि कप्तान एक सियासी लीडर है, कप्तान का काम है सियासत करना, कप्तान कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है इस मुल्क को कप्तान के विजन को लेके। वो लोग तो कहते थे ये सियासत का खिलाड़ी नहीं, ये तो क्रिकेट का खिलाड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी जान गए हैं, जो बर्गर बोलते थे, जो दूसरे तीसरे, वो लोग तो दूसरी बात, जो गंदा अंडा मूंछों वाला राणा सनाउल्लाह है, जिसने मॉडल टाउन से लेकर 25 मई तक, बल्कि अब तक जमान पार्क तक और इस्लामाबाद अदालतों तक जितने जुल्म किए, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के टैगरों ने इसके मुंह पर उल्टा तमाचा मारा है। हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, हम डटे रहे, हम खड़े रहे ईमान के साथ, यकीन के साथ, अपने कप्तान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कौम है, इस कौम ने भूख बर्दाश्त कर ली है, इस कौम ने मरना बर्दाश्त कर लिया है, इस कौम ने जेलों में जाना बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन इन चोरों लुटेरों के साथ बैठना या इनको वोट देना पसंद नहीं करेंगे और नाम कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, क्या लगता है कि 9 अप्रैल को अगर खान साहब सीट से ना उतारे जाते तो ये सारे नंगे होते? मेरे अल्लाह का जो फैसला होता है ना, वो बड़ा बेहतरीन होता है। खुदा के फैसलों को मानना चाहिए। जो खुदा के फैसलों पर मायूस होता है, मैं ये समझता हूँ मायूसी गुनाह है, मायूसी नहीं करनी चाहिए। अगर कप्तान 9 अप्रैल के दिन ना उतरता तो कप्तान तो शुरू से इनको कह रहा था कि भाई मानो ये महंगाई आलमी सतह पर है, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। लेकिन इतनी महंगाई के बावजूद कप्तान ने 150 पर पेट्रोल किया। मुझे आज भी याद है जब अवाम का रद्द अमल आया तो 13 रुपये कुछ पैसे कम हुआ, 13 रुपये कुछ पैसे, 137-38 के करीब पेट्रोल छोड़ा कप्तान ने। चीनी कहाँ थी, आटा कहाँ था, लेकिन कप्तान कहता रहा कि कोरोना की वजह से और दूसरे ममालक की वजह से, आलमी सतह की वजह से महंगाई है, ये मानते नहीं थे। और जो छोटे मोटे थोड़े पटवारी थे जिनको बड़ा कप्तान बुरा लगता था और कहते थे कि ये चोर लटेरे गंदे अंडे आएंगे और मुल्क सवारेंगे, अब वो भी रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं बल्कि अपना दिखा नहीं सकते, अपना मुंह नहीं दिखा सकते, बोल नहीं सकते कि यार हमने दावे बड़े किए थे, बातें बड़ी की थी। लेकिन ये NRO 2 लेने आए थे, NRO 2 इन्होंने ले लिया। केसेस इनके छोटे मोटे पटवारियों के पास अब पता क्या बयानिया है, मुंह दिखाने के लिए सिर्फ एक बयानिया, वो कौन सा है? कहते हैं यार इन्होंने बड़ी गलती की है, ये भाग कर आ गए हैं 1.5 साल के लिए, इन्होंने इमरान खान का मलबा अपने ऊपर डाल लिया है। ये सिर्फ इनके लिए बयानिया है। मैं उनको कहता हूँ भाई मानो झूठ ना बोलो, हम इतने बच्चे नहीं रहे। एक बंदा जो मर रहा हो, कब्र में जा रहा ना हो, कब्र में जा रहा हो तो उसने बचने के लिए बड़ा कुछ करना होता है। ये वो मजबूरी से नहीं आए, वो अपनी खुशी से आए हैं। बिला नागा एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाटते थे, तलवे चाटते थे, डिक्की में छुप छुप के जाते थे कि काश हमें 5 दिन ही दे दो, अपने केस खत्म कर लें, वरना कप्तान हमें जिंदा गाड़ देगा। मेरे कप्तान जिंदाबाद।